डिजिटल पूरा हो गया है, तो लोग अपने घर में कैश नहीं रखते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया, और घर में बहुत कम पैसा लोग रखते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि अगर आप घर में तिजोरी में रखोगे तो आपके पैसे खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं, आप वहां पर 1 रुपया रख दो, या कुछ इस तरह के टिप्स होते थे। लेकिन अगर किसी को अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, लेकिन उसका पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, एक रेमेडी ऐसी बता देती हूँ जिसमें आपको पैसे रखने नहीं पड़ेंगे, बट आप एक चेक बना सकते हैं अपने आप से। अच्छा। आपको ना एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना है, या फिर आप चेक भी ले सकते हैं। सबके अकाउंट का चेक तो हमारे पास पड़े ही रहते हैं अपने। कोई भी अकाउंट का चेक जो आपको चल रहा है, सेविंग है या करंट है, कोई भी है, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना दे। सबसे ऊपर जहाँ पे जगह थोड़ी सी खाली रहती है, इन्फिनिटी का साइन बना दे, और अपने चेक पे जो है यूनिवर्स का नाम लिख दें। जहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं या किसी को हम पैसा देने वाले वहां पे लिखते हैं ना नाम, नाम वाले स्थान पर आपको यूनिवर्स लिखना है। यूनिवर्स लिखकर साइन अपने ही करने हैं आपको, और अमाउंट लिख देना जो एन नंबर ऑफ 100 करोड़ चाहिए तिजोरी में, तो 100 करोड़ लिखना है। अच्छा। 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ लिखो। पता होना चाहिए कि मेरी औकात कितनी है। सबको पता होता है कि मैं इस साल एक एन नंबर ऑफ अमाउंट मेरे को मिलेगा। लिख के यूनिवर्स को थैंक यू बोल के, थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करके अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, कहीं पे भी रख दो। पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी का आगमन 100% होना शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा। पैसा बहुत आएगा। और अगर ये सावन के फर्स्ट सोमवार में कर लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। सावन के फर्स्ट सोमवार पे करने से तो मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल महादेव की कृपा बहुत होगी। अच्छा, एक चीज और वास्तु की रेमेडी आपसे अब जाननी है। बेडरूम में कौन सी दिशा में क्या रखा जाए जिससे बेडरूम की जो एनर्जी है पूरी तरह से रोमांटिक बनी रहे? देखिए, बेडरूम की ना सबसे पहले दिशा जो होनी चाहिए, बेड के सिरहाने की होनी चाहिए। साउथ वेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो जोन में हमारा बेड होना चाहिए या बेडरूम होना चाहिए। जब आप सोए तो आपके कहीं पे भी पैर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, सर ये नहीं होना चाहिए। पैर ईस्ट में नहीं होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका सर नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटे अगर हम मान लें तो आपका जो सिराना होना चाहिए वो साउथ की डायरेक्शन में कहीं होना चाहिए, जो हमारा सर है। तो आप रोमांटिक बने रहेंगे, आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, आपके बीच में संबंध बहुत अच्छे होंगे। काफी सारे कपल्स ऐसे हैं कि मैडम इमोशनली तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हमारे फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इंटीमेसी नहीं है अच्छी। कपल्स आपको बहुत मिलेंगे ऐसे वाले। अच्छे फ्रेंड्स हैं बट हमारा रोमांस ही नहीं हो पाता, हम प्यार ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र या फिर आपके वास्तु में दोष है, आपके घर में दोष है। आपको पैसा तो बहुत मिल रहा है, बट पैसे से क्या करोगे? हर चीज की भूख है ना इंसान को, तो हम तो इंसान है संपूर्ण। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेकअप भी चाहिए, लड़कियां हैं तो तो हर चीज के लिए आपको बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने घर के साउथ डायरेक्शन को, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा बढ़िया रखे, मजा आना शुरू हो जाएगा, तभी हेल्दी रिलेशनशिप चल पाएगा। अब एक ऐसी रेमेडी बता दीजिए मैम, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मुझे पैसे चाहिए और मुझे बहुत जल्दी करोड़पति बनना है। लेकिन मैं आपसे वो रेमेडी जानना चाहूंगी कि मुझे एकदम करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन हाँ ये है कि पैसा मेरे पास आता रहे, मेरे पास कभी किसी चीज की कमी ना हो। देखिए, बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करिए। फिर आप अगर आपको जो बहुत जल्दी बोलते हैं ना, हम एकदम से सक्सेसफुल हुए फिर नीचे जमीन पे आके गिर गए। काफी सारे स्टार्स को आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स हैं हमारे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बिग बॉस में भी जाके आ गए, फिर उनको अब कोई पूछता नहीं है। आप देखिए, वो राहु की वजह से होता है। कहीं ना कहीं राहु बहुत एक्टिव हुआ कुंडली में, रातों रात फेमस करेगा, पैसा देगा, करोड़पति बना देगा, फिर आपको रोड पे ला देगा। वो नहीं करना है। जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत कम लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि सबको रातों रात अमीर बनना है। मैडम, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे पास इतनी कुंडलियां हैं जो रातों रात अमीर बना दो मैडम, बस ऐसा कुछ बेलीव का उपाय बताओ, रातों रात अमीर बना दो। तो आपने जो सवाल किया ना, बहुत बुद्धिमान का, आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है। पहली बात तो कंचन, आप चेक करिएगा अपनी कुंडली, वेरी वेरी इंटेलिजेंट हो आप, और बहुत ज्यादा बुद्ध आपका बहुत बढ़िया है। आप अपने बुद्ध पे ही काम करेंगे। जब हमें सब कुछ चाहिए ना, स्टेगनेट चाहिए, एक सैचुरेशन भी चाहिए, मैरिड लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चा भी होना चाहिए, तो समय पे होना चाहिए। जब सब कुछ चाहिए, संपूर्ण जीवन चाहिए हमें, तो आपको बुद्ध के ऊपर काम करना चाहिए। आपको विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनना चाहिए, कृष्ण टेम्पल जरूर जाना चाहिए, बाकी बिहारी अगर आप चले जाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। आपको अपने पास एक इलायची जरूर रखनी चाहिए। आपको हमेशा ही अपने पार्टनर को बहुत खुश रखना चाहिए, आपका बुद्ध बहुत बढ़िया रहेगा। आपको अपनी बहन को बहुत खुश रखना चाहिए, तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मुझे लगता है, डेली लाइफ में सबको ही करनी चाहिए। ये करने से आप देखेंगे कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो गया, तो आपको एक ग्रोथ ग्रेजुअली मिलेगी। आज आप 100 करोड़ करेंगी, 150 करेंगी, 175 करेंगी, 200 करोड़ पे ऐसे पहुंचोगे। रातों रात एकदम से नहीं पहुंच पाओगे, बट धीरे धीरे, और वो रहेगा, वेल्थ आपकी टिकी रहेगी, और आप उसके एंजॉय भी करोगे। ठीक है। मैं काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे देखती हूँ कंचन जी, जो कुछ भी नहीं है उनके पास, बच्चा नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शादी भी नहीं करी। काफी क्लाइंट्स हैं, पैसा चाहिए मैडम, 40 ईयर्स के, 50 ईयर्स के होके पैसा चाहिए, शादी नहीं चाहिए, शादी पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। उस पैसे का आप करोगे क्या? या काफी सारे लोग हैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं 45 ईयर्स 40 ईयर्स में,
बहुत पैसा कमा लिया मैडम, शादी नहीं हो पा रही अभी, हम्म। कब अब कैसे होगी शादी? जब आपकी उम्र थी तब तो अपने प्यार मोहब्बत किया नहीं, पैसे पे फोकस रहा आपका। अब पैसा आ गया बट प्यार कहाँ से? प्यार एक ऐसी चीज है या बॉडी ऐसी चीज है कि उसकी नीड जब है, जब जरूरत है, जब पूरी कर लो, नहीं तो फिर समय सबसे बड़ा बलवान है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ मेरे पास सिर्फ समय नहीं है, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो मैं ये बोलूंगी मेरे पास समय नहीं है। हर चीज की चीज आप खरीद सकते हो, बस समय एक ऐसी चीज है जिसको आप मोल नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। खरीदिए। तो समय को बचा के रखो, उसे व्यर्थ मत करो, बिल्कुल उसको भी। मत व्यर्थ करो।